जय हिंद दोस्तों। बहुत लंबे वक्त के बाद आज थोड़ा वक्त मिला तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। दरअसल ये वीडियो मैं शूट क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं कि अभी हाल में कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय, बहुत ही फेमस नाम है, अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या राय, उनकी बेटी आराध्या का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो एक स्कूल में कोई नाटक कर रही थी, कोई रोल कर रही थी। उस बीच के का एक वीडियो था जो कि बहुत तेजी से वायरल हुआ। जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके साथ इस बात की भी चर्चा तेज हो गई कि वो किस स्कूल का वीडियो है। बहुत सारे लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि इतने बड़े लोगों के बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्कूल के बारे में जब हमने पता किया तो पता चला कि धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल का नाम है और ये बहुत महंगा स्कूल है। करीब 2 लाख रुपए के आसपास महीना इसका मंथली फीस होता है और कुछ और वेबसाइट्स की खंगाली तो लाखों में एडमिशन फीस होता है इनका। खैर, हमें फीस से कोई विशेष मतलब था नहीं। हमारा जो लक्ष्य था कि हम ये पता करें कि आखिर यहाँ के बच्चे को ये पढ़ाते क्या है। तो बहुत पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज ये लोग करवाते हैं, उससे मुझे कोई विशेष मतलब था नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो इस बात पर था कि जिस स्कूल का फीस इतना ज्यादा है उस स्कूल में किस प्रकार के से बच्चों को गणित या मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे, साइंस भी पढ़ाते होंगे। फिलहाल मैंने गणित पे रिसर्च किया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिली तो मैं सोचा कि आपको बता दूं और फिर अगर जैसे जैसे फाइंडिंग मिलती जाएगी हम वीडियो बनाते जाएंगे और आगे लगाते जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, आप वीडियो भी आगे हमारा प्राप्त करते रहेंगे। बात दरअसल ये है कि जब हम ये पता किए कि धीरूभाई अंबानी जो स्कूल है ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाते क्या है, कौन सा बोर्ड चलता है, तो बड़ा आश्चर्यजनक रूप से जो बोर्ड का नाम मुझे मिला वो ना तो सीबीएसई था, ना तो आईसीएसई था, ना ही बिहार बोर्ड था, ना ही कोई स्टेट बोर्ड था। तो पता ये चलता है कि ये जो स्कूल था ये कैम्ब्रिज बोर्ड से संबंधित है। अब ये कैम्ब्रिज बोर्ड क्या होता है, तो ये एक इंटरनेशनल बोर्ड है जहां पर कि जो 160 देशों में ये बोर्ड चलता है, वहां के बच्चे कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और इसका जो सिलेबस होता है ये पूरे दुनिया के जितने भी स्कूल है सब जगह इनका सिलेबस एक जैसा ही होता है, इससे भी कोई विशेष मतलब नहीं रहा। बात इस पर आया कि जो मैथ के सिलेबस में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दिखती है वो ये दिखता है कि गणित में ये बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनका विशेष ध्यान बच्चों को रटवाने पर नहीं होता है। जिस चीज की मैं वकालत लगातार आपके साथ करता रहा हूं कि बच्चों को गणित पर या किसी भी सब्जेक्ट में रटने पर जोर ना दिया जाना चाहिए, समझने पर जोर दिया जाना चाहिए। इंटरनेशनली वही काम करवाया जाता है। आज मैं आपको ये बात अपने लैपटॉप पर सबूत के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वहां पर बच्चों को समझाने के लिए जोर दिया जाता है। तो चलिए आते हैं लैपटॉप की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ये जो है एक क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का खुला हुआ है जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड का। देख सकते हैं ये बोर्ड का नाम होता है CIGCSE। ये बोर्ड का नाम है उनका, कैम्ब्रिज बोर्ड बेसिकली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है ये क्लास 8 का है, ठीक है। तो क्लास 8 का ये क्वेश्चन पेपर है। आइए इस क्वेश्चन पेपर में पढ़ा एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो मुझे मिली मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर जो है ये बोर्ड का पेपर होता है, इंटरनेशनल बोर्ड का पेपर है। तो पूरे दुनिया में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको रुचि हो तो आप हमसे कमेंट में मांग सकते हैं, अपना नंबर डाल दीजिएगा व्हाट्सएप का, हम आपको पीडीएफ भी इसका भेज देंगे सवाल का। देखिए दरअसल ऐसा है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक सवाल पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया। कोई सवाल है ऊपर में हेमिस्फीयर करके और कोन और हेमिस्फीयर टाइप से कुछ सवाल यहां पर दिया गया है और उस सवाल के बाद आप नीचे देखिए कि उस सवाल को बनाने में जो फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा पाई आर एल, ये जो पाई आर एल आपको दिख रहा है ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है और फिर 4 पाई आर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है। ये 2 फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला को सवाल के जस्ट नीचे लिख दिया गया है। यानी बच्चे अगर सवाल बना रहे हैं तो उन्हें फॉर्मूला याद करके नहीं आना है, आपको कंसेप्ट समझ के आना है। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ रहेगा, यानी फॉर्मूला देख लीजिए और देखकर बनाइए। फॉर्मूला आपको रटना नहीं, लेकिन हाँ वो सवाल के लिए इक्वेशन क्या बनना है वो आपको सोचना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दूसरा सवाल आपको यहां पे दिख रहा है, इसके नीचे भी आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा था। तो देखिए यहां पर जो है ये लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है। बेसिकली सिलेंडर का 1/3। तो बेसिकली वो एक अलग बात है एजुकेशन के विषय में। आपको यहां पर यह बात समझ में आना चाहिए कि ये लोग फार्मूला रटने पर ध्यान नहीं देते हैं, ये इक्वेशन बना के समझने पर ध्यान देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब बच्चे इक्वेशन बना के समझेंगे ही नहीं तब वो कैसे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहां क्या है कि फार्मूला रटने पर ज्यादा जोर होता है। रटने वाला जो एजुकेशन है इंटरनेशनली इस चीज को एडॉप्ट नहीं किया जाता है। मैं इस बात का सबूत आपको दिखा रहा हूं। कैम्ब्रिज का ये पेपर है और उसी के वेबसाइट से हम इसको डाउनलोड किए हैं। ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है कि आपको इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आराम से आप इनके वेबसाइट पर जाइए, आपको मिल जाएगा। आराम से आप इसको डाउनलोड करिए और पढ़िए। अगर जरूरत हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, हम आपको व्हाट्सएप पर ये वीडियो
ये पूरा पीडीएफ भेज देंगे। लेकिन आप समझिए इस बात को कि गणित या किसी भी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। फार्मूला रट के आप सवाल बना सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड मात्रा में होगा। लेकिन जब आप समझ के सवाल सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। और आगे इस तरह का वीडियो आप एजुकेशनल और इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।